हो तो साहेब का स्वरूप के रूप में साहेब, चाहे वो महंत साहेब हो, आचार्य साहेब हो, धर्माधिकारी साहब, वो बैठे विराजे। क्या बुराई है इसमें? तुम शरण धोते हो, शरणामृति तो भक्ति के साधन रूप है। जो चरणामृत नहीं पिया, समझना अभी कहीं न कहीं कोई ग्रंथि है, मैं की, ईगो की, अहंकार की। और वो अगर चरणामृत पिया नहीं जाता तो अभी भक्ति में चलने के काबिल नहीं हो। क्योंकि जब भक्ति की बात कहूं तो फिर साहब कहते हैं कि जब गुरु का जो जूठा भोजन होता है वो जूठा नहीं कहलाता, वो शीत प्रसाद कहलाता है। चरण धोए होते हैं वो अमृत कहलाता है, वो जल विशिष्ट बन जाता है, वो भक्ति के कारण, और वही भक्ति करता है। साहब बैठे हैं, विराजे हैं, धर्मदास साहब पास में, अमीन माता बैठी हैं और पूरे भाव भक्ति में हाथ जोड़े सब बैठे हैं। दोनों धर्मदास साहब बैठे हैं, अमीन माता बैठी हाथ जोड़े, सब परिवार बैठे। भावदास जी हैं कि नहीं यहाँ? हाँ, भावदास जी ने एक बार हमको बहुत अच्छी सलाह दी। साहेब, ये चौका कराने वाले होते हैं ना, गुरु जी बैठ गए हैं, अरे आओ ना भगत, चरणामृत लो ना, कहाँ जाते हो? उधर साहब भोजन की व्यवस्था करनी, वो माता जी को ढूंढो, पिताजी को ढूंढो, सब भाग रहे हैं। अब उसके बाद चलो भाई नारियल भेंट कर दिए तो थोड़ी देर तो दूसरे कर रहे हैं तो याद नहीं आती। अब वो जब आरती करना है तो फिर ढूंढो, कहाँ गए भाई साहब? वो तो लगता है सब्जी कुछ कम पड़ रही थी तो बाजार गया है। अब स्कूटर में गए हैं तो आने दो, इंतजार करो, तब तक बैठे रहे मुंह लटकाए। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, साहब ये व्यवस्था करो, जो चौका कराए ना, पति पत्नी दोनों को गांठ जोड़ दो, भागे ही नहीं यहां से। सही बात है, कथा में ऐसा होता है। क्योंकि जब आयोजक आप हो तो लाभ लो ना भाई, बैठो ना कम से कम। हम बार बार हर चीज के लिए तुम्हें खोजे, आरती के लिए, भोग लगाने के लिए, नारियल भेंट के लिए, बैठो। धर्मदास साहब और आमीन माता बैठी और फिर पद गाए जाते हैं, सुंदर प्रसंग। और हम यही मानते हैं, हम भक्ति पथ के राही, धर्मदास साहब के अनुयायी और धर्मदास साहब की शाखा वाले यही मानते हैं कि वही सद्गुरु ने सबसे पहले बांधवगढ़ में आरती की, जो आज कबीर पंथ में सब जगह महंत के रूप में, कड़ियार के रूप में, आचार्य के रूप में, मेरे भी रूप में सब आरती करते हैं। सज्जनों, ये भक्ति का साधन है, इससे नकारा नहीं जा सकता। एमए और बीए करने वाले अगर ये कहे कि साहब जी, गुरु जी, या किसी से भी बात करें कि कहे हम तो स्लेट कभी देखे ही नहीं, हम बिना स्लेट के यहां तक पहुंचे, गलत बोलता है। स्लेट की तब जरूरत है। भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर सब चीजों की जरूरत है। कहां के सत्संग में मैंने एक बात और कही थी कि उस सूक्ष्म को पकड़ने के लिए स्थूल का सहारा लेना पड़ता है। फिर स्थूल से थोड़ा सूक्ष्म, फिर थोड़ा सूक्ष्म, फिर थोड़ा सूक्ष्म, फिर थोड़ा सूक्ष्म, ये जरूरी है। जैसे एक सेनापति को उस पार जाना था, युद्ध के मैदान उस पार जाना था सैनिकों के साथ, क्या करता? उसने सोचा कि रस्सी उस पार जाए तो कोई बात बने, तो रस्सी को उस पार ले जाने के लिए उसने एक तरकीब खोजी, एक पतंग उड़ाई। उस पतंग की डोर में थोड़ी मोटी डोर, फिर उससे मोटी डोर, फिर उससे मोटी डोर, और एक फिर अंत में उसने बड़ा मोटा डोर बांध दिया। रस्सी उस पार पहुंच गई। वो तो सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, लेकिन उदाहरण को इस तरह समझो, ये वस्तुतः यही है कि ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा।
इस रूप में ये आवश्यक है, भक्ति के लिए जरूरी है ये साधन के रूप में। और इसी को मैं कहता हूं सुवास, यही है गंध। और नहीं तो लेक्चर झाड़ जोड़ दिए और चल दिए। हाँ, कबीर साहब ऐसे थे वो थे मसाल और वो और ये हुआ, चलो, प्रभाव नहीं पड़ता उसका, भक्ति सिखानी पड़ती है। मैं मानता हूं कि जब एक जब सदगुरु का प्रादुर्भाव होता है उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनकी स्मृतियों को, उनके उपदेश और वाणी को, उनकी शिक्षा को यदि जीवित रखना है वो तो एक पंथ का निर्माण करना होता है, एक संप्रदाय बनाना होता है। देवरहवा बाबा के बारे में आपने न सुना होगा, ये हमारे बनारस के तरफ के, जीवन भर नाव पे ही रहे, नाव से उतरे ही नहीं। अभी कुंभ में बड़ी छावनी लगी थी उसकी, लेकिन आज उसके नाम पर वो जीवन भर नाव में रहे, लेकिन बड़े बड़े आश्रम बन गए। क्यों? क्योंकि उनकी स्मृतियों को जिंदा रखना। तो कबीर पंथ का जब विस्तार की बात आई तो ये सारी बातों को करनी पड़ेगी, जरूरी है, व्यवस्था देनी पड़ेगी। अगर कबीर पंथ को एक व्यवस्थित समाज बनाना है तो उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है जैन कभी एक बस्ती नहीं बसा सकता। क्यों? नाई कहां से लाएगा, धोबी कहां से लाएगा? समाज की व्यवस्था के लिए तो जरूरी है। इसी तरह यदि कबीर पंथ को एक समाज के रूप देना है तो आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, जीवन के संस्कारों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। और धर्मदास साहब का एक बड़ा योगदान है। हम सनातन धर्म से अलग नहीं, हमारी जड़ें गहरी जुड़ी हुई है सनातन धर्म से। अब आप कहोगे साहब बहू नहीं आई है तो कुछ देखो ना, और जगह कथा होती है और ये होता है, कुछ करो। अरे कुछ नहीं, क्या करना, पूजा वूजा, आइए तो आइए, आओ चलो संध्या पाठ कर लेते हैं बस। नहीं, साहब ने एक व्यवस्था दी कि देखो भाई, जब तुम्हारे घर में आनंद का, खुशी का, उत्सव का माहौल हो तो चौका आरती करना, आनंदी आरती करना। फिर किसी ने पूछ लिया कि भाई जब कोई हंस चला जाता है शरीर छोड़कर तो और जगह अंत्येष्टि होती है, कथा होती है, रामायण होती है, भागवत होती है, आपके यहां क्या व्यवस्था है? धर्मदास साहब ने कहा उसके लिए चलावा विधि करवा लो। और जिस घर परिवार में पुत्र और संतान की कामना लेके कोई करना चाहे तब क्या करेगा? 16 सुद की आरती करा लो। आध्यात्मिक रूप से इसका कितना अर्थ है ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक व्यवस्था तो धर्मदास साहब ने दी है। मैं मॉरिशस गया था तो वहां एक समय 10,000 कबीरपंथी हुआ करते थे, आज 1000 वर्ष से ज्यादा नहीं। कारण यही है, वहां आर्य समाज का इतना प्रचार हो गया क्योंकि आर्य समाज ने जीवन के संस्कार को अडॉप्ट किया और एक व्यवस्था दी। अब किसी की शादी तो जीवन का एक मैं कहूं कि अद्वितीय घटना है। बार बार शादी होती है थोड़े, अद्वितीय घटना है, एक प्रसंग है। अब उस समय कोई भी पंडित आए, आर्य समाजी ब्राह्मण आए, चाहे कोई सब कबीरपंथी साधु आए, उसको आप नहीं भूल सकते। अब उस दशा में यदि हमने कोई व्यवस्था नहीं दी और आर्य समाजी ब्राह्मण आया, वहां की बात बता रहा हूं मॉरिशस, तो वो तो उसी को बार बार बुलाएगा। व्यवस्था की जरूरत है। नहीं है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसा कहने से काम नहीं चलता है। एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, व्यवस्था। इस रूप में ये आरती चौका का विधान, पूजा पाठ का विधान और ये सब चीजें जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं यही अंतिम है, कभी हम नहीं कहते। कभी भी मैं नहीं कहता अपने प्रवचन, मैं हमेशा कहता हूं ये साधन है, तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जरूर, और तुम साधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहां से काशी जाना है तो सारनाथ में बैठना ही पड़ेगा, भले तुम स्टेशन में छोड़ दो उसे। हम कहां कहते सारनाथ को ले आओ, आश्रम में ले आओ। आश्रम में भी ले आओगे तो कमरे तक थोड़े ले जाओ। साधन को वहीं छोड़ना है जहां उसकी जरूरत, उसके आगे तुम्हें स्वयं चलना पड़ेगा। साधन रूप में इसे अपनाओ।
कहीं कोई बुरा नहीं। बोलो भाई, ये नारियल आप लोग भेंट किए, किसी साधु ने, संत ने, या मैंने कहा कि नहीं जी महंगाई बढ़ गई है, 10 रुपया कैसे चढ़ाते हो? बोला हमने? जो तुम्हारी श्रद्धा थी तुमने भेंट किया। किसी ने 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 जो भी किया, क्या बुराई है इसमें? और कौन साधु है जो पैसा नहीं लेता है? बताओ, जरूरत किसको नहीं? किसी न किसी रूप में तो चाहिए। थारी में चढ़े तो, चरण में चढ़े तो, पैसा से किसी को विरोध नहीं है, लेकिन पैसा के साधन से विरोध, वो लोग तो ऐसा लेते हैं। तो हम तो कहते हैं भाई आओ ना, हम तुम्हें महंत बनाए देते हैं, तुम भी बजाओ झाल मंजीरा और उपदेश वाणी करो, भक्ति सिखाओ, बुराई नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं ज्ञान अधूरा है, ज्ञान नीरस है भक्ति के बिना। कितनी ज्ञान की बातें करो, प्रेम होना जरूरी है। बातें ज्यादा नहीं कहनी है आप सभी से। मैं अंत में यही आपसे एक संदेश देना चाहता हूं कि जीवन को प्रेम से भरो। इस जगत में, इस लौकिक जगत में यदि कोई अलौकिक जैसा है तो एकमात्र प्रेम है। इस लौकिक जगत से उस पारमार्थिक जगत में जाने के लिए प्रेम ही साधन बन सकता है और कोई नहीं। इसलिए प्रेम को स्थान दो जगह अपने जीवन में, सबका सम्मान करो। साहब कहते हैं संत मेरे रूप है धर्मदास, मेरे पीछे ही न पड़े रहो, मैं तो जगत के लिए आया, तुम्हारे लिए सिर्फ नहीं आया। लेकिन तुम चाहते हो कि मेरा तुम दर्शन करते रहो, तो संत का दर्शन तुमने कर लिया तो समझना मेरा दर्शन हो गया। हर संत का सम्मान करो, सबका सम्मान करो। और यही हम भक्ति सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है भावदास जी, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। कोई ऐसे साधु चले जाते हैं तो फिर कहते हैं, कान में कहते हैं ये सब बेकार है, ये सब क्या पड़े हुए, ये सब जड़ पूजा है, ये है वो है, और ऐसा चर देता है ना। एक कहावत है ना छत्तीसगढ़ी में, छेरी जेल चर देते तो उल हो ही नहीं। बड़ी मुश्किल। ऐसे न सिखाओ, संकीर्णता न लाओ जीवन में। हमने उसे प्रेम सिखाया तो तुम्हारा सम्मान हुआ है। हम पहले से सिखा देते ऐसा ऐसा गेटअप वाला हो, ऐसा भेष उसी को मानना, तो तुम वहां घुस नहीं पाते। हमने प्रेम सिखाया। संत के रूप में कोई भी आता है, सदगुरु रूप होता है, सबका मान सम्मान करो। इसलिए मैं कहता हूं भक्ति जरूरी है, प्रेम जरूरी है, ज्ञान नीरस है, अधूरा है। प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, और ये भक्ति के साधन रूप है। और ज्यादा न कहते हुए कुछ औपचारिक बातें व्यवहार की, जो सदगुरु कबीर साहब समिति है उन्हें हमारा धन्यवाद। हमें आपने बुलाया, अवसर दिया इस भूमि के दर्शन, आप भक्तहंस जनों से मुलाकात, दर्शन का एक अवसर दिया, उसके लिए हम कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यों को खूब धन्यवाद करते हैं। खूब विकास करो, इसे आस्था का केंद्र बनाने का तुमने जो बीड़ा उठाया है, सदगुरु तुम्हें शक्ति दे, भक्ति दे और अपने चरणों में अनुरक्ति दे। साथ ही सभी भक्तजनों को, दुर्ग से आए हैं, भिलाई से आए हैं, आसपास से आए हैं, सभी को हमारा खूब प्रेम, खूब आशीर्वाद। और प्रयत्न हमारा यही होता है कि हम सदगुरु के संदेश को सब तक पहुंचावें, क्योंकि हम उस धरती से आए हैं, उस भूमि से आए हैं जो सदगुरु के प्रथम चरण जहां पड़े। हम तो एक उस छोटा सा सेवक है, डाकिया, एक पोस्टमैन, एक खबरची, खबर लेके आए सुबह सुबह, तुम्हारी सतलोक की पाती लेके तुम्हारे पास आए। माओ से कहते, माँ देखो ये पाती सतगुरु ने भेजा, पढ़ के सुनाऊं क्या? हा?
और वही तो सुनाता हूँ, प्रवचन कहता हूँ, वो जो भी कहता हूँ वो सदगुरु की पाती पढ़ता हूँ। प्रवचन क्या सुनाऊंगा मैं, मुझ में क्या इतनी शक्ति। मैं तो उसी का गुणगान करता हूँ जो तुम्हारे लिए संदेश भेजा, उसे पढ़ के सुनाता हूँ। मैं छोटा सेवक और क्या कर सकता हूँ। तो मैं उस भूमि से आया, सदगुरु की प्राकट्य भूमि, वहां का एक छोटा सा सेवक हूँ। आपके बीच आता हूँ, सतलोक का खबर देता हूँ, सतपुरुष का संदेश सुनाता हूँ। और इसमें मैं कहाँ तक क्या और कितना सफल हूँ ये तो आप ही बताओगे, परीक्षक आप हो। लेकिन मेरा प्रयत्न है, मेरी कोशिश है कि सब तक जाऊं, सब में प्रेम बांटूं। बौद्धिक न बनो, हार्दिक बनो। बुद्धि तो हमेशा लाभ और हानि सोचती, क्या फायदा है ना। धर्माधिकारी साहब का सत्संग हो रहा है तो क्या हुआ, क्या फायदा, क्या मिलेगा वहां। ये बुद्धि से सोचते, हार्दिक होंगे नहीं, जाना है, कोई भी संत है जाना है दर्शन करने, ये हृदय का निर्णय। बुद्धि का निर्णय, क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, ये बुद्धि का निर्णय। हार्दिक बनो, बौद्धिक मत बनो। क्योंकि धर्म का जो मार्ग है वो बुद्धि से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। धर्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां बुद्धि की सीमा समाप्त होती है। विश्वास, साहब कहते हैं मैं तो हूं विश्वास में, मैं तो विश्वास में हूं। साहब कहते हैं, धर्मदास साहब कहते हैं सदगुरु मिले अगम के वासी। गम बुद्धि, अगम जो बुद्धि से परे है वहां के वासी। इसलिए एक बात मैं लुंजू राम जी से कह रहा था, हम कबीरपंथियों को कुछ बात तो भाषा में परिवर्तन लाना चाहिए। यहां अनाउंसमेंट हो रहा था स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, स्वर्ग की बात मत करो। स्वर्ग हम तो उसे चौका करके सतलोक पहुंचाते हैं, तुम बीच में रखते हो। स्वर्ग लोग पुण्य क्षीण होता है फिर आना पड़ता है।